जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर की इस वार्षिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम लोग राष्ट्रीय स्तर के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न हैं उन सभी को देख रहे हैं। और इस कड़ी में आज का पहला प्रश्न है कि 15 मार्च 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली? तो ये मिली है मेघालय को। ठीक है, मेघालय जो हमारा पूर्वोत्तर का राज्य है, इसको पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। अगला प्रश्न, गुजरात में स्थित किस अभ्यारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो ये है वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? आपका गुजरात में है। इसको एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है, वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य को। अगला प्रश्न, वह राज्य जहां की विधानसभा ने मार्च 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पास किया है, ये विधानसभा है राजस्थान की। राजस्थान की जो विधानसभा है उसने मार्च 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पास किया है। अगला प्रश्न, मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कर्नाटक में। ठीक है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन कहाँ किया है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न, मार्च 2023 में किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 से में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट जो बना है ये है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या कहीं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, किस श्रेणी में? स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में। अगला प्रश्न, मार्च 2023 में 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जो 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन है जो कि 2023 में हुआ, ये गोवा में हुआ है। ठीक है, गोवा में 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है, तो इसका आयोजन किया गया है हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, 20 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शामिल 137 देशों में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत को 126वीं रैंक मिली है कुल 137 देशों में। ठीक है, अर्थात भारत से खराब स्थिति केवल 11 देशों की है। अगला प्रश्न, बार काउंसिल में हाल ही में पंजीकृत होने वाले केरल की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील बनी है, तो ये बनी है पद्मा लक्ष्मी। ठीक है, बार काउंसिल में हाल ही में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली ट्रांस महिला कौन है? पद्मा लक्ष्मी। ठीक है। अगला प्रश्न, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका राजनयिक संबंधों के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो प्रदर्शनी का नाम है जेफरी बाब इट इज इसेंशियल टू बी देयर। ठीक है, तो उस प्रदर्शनी का नाम क्या है? जेफरी बाब इट इज इसेंशियल टू बी देयर। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र के कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी के वह सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है, तो ये चुना गया है अनुराग शर्मा को। ठीक है, बीजेपी के सांसद अनुराग शर्मा को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 17 मार्च 2023 को कहां पर पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक, अगला प्रश्न है कि विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर रहा? तो रहा नई दिल्ली। ठीक है, जो PM 2.5 स्तर का जो प्रदूषण है उसमें सुपर 50 में नई दिल्ली दूसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न, मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पौध को प्रेसिडेंस कलर सम्मान प्रदान किया है?
तो ये किया है आईएनएस द्रोणाचार्य को। ठीक है, आईएनएस द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंस कलर सम्मान से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किन 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए सूरत सरकार के साथ ऋण समझौता किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इन चारों राज्यों ने, ठीक है, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण में सूरत सरकार के साथ एक ऋण समझौता किया है। अगला प्रश्न, डीआरडीओ द्वारा 14 मार्च 2023 को बेंगलुरु में LCA तेजस का किसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया है? तो ये किया है स्वदेशी पावरटेक ऑफ शाफ्ट। ठीक है, स्वदेशी पावरटेक और ऑफ शाफ्ट का परीक्षण उड़ान किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलडमरू के बीच अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेजी से तैरने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये है रमेश सेलार। ठीक है, ये कहाँ से? तलाई, श्रीलंका का जो तलाई मन्नार है वहाँ से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक, ठीक है, पाक जलडमरू मध्य है, उसमें अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेजी से तैरने वाले भारतीय बने हैं रमेश सेलार। ठीक, अगर हम देखें ऐसे इंडिया का नक्शा है, यहाँ पे अगर धनुषकोडी है तो यहाँ पे जो हमारा तलाई मन्नार, बीच का गैप है, यही है हमारा क्या है, ये हमारा पाक जलडमरू मध्य है और इसी में सबसे तेजी से तैरने वाले भारतीय बने हैं रमेश सेलार। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किस जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश ने कांगड़ा जो उसका जिला है उसको प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने कांगड़ा जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है 2023-24 के बजट में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो करंट अफेयर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। कल के वीडियो में कुछ और राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।